पहली बार आ रहे हो तो सिस्टम के लॉगिन करो। सिस्टम तो तुम कमांड लाइन पे नहीं गए? अभी नहीं गए। तो जाओ कमांड लाइन पे जाओ, जो मैंने बताया था रन एसक्यूएल कमांड लाइन। हाँ जी, चलिए तो देखते हैं आगे इसमें। यहाँ पे आके कनेक्ट, इतनी देर में छोड़ के गई थी, तब तुमने क्यों नहीं किया? अभी इंस्टॉल हुआ है, टाइम 200 कुछ घंटे का था, लेट ही यहाँ पे चल रहा है। ओके, इंटर यूजर नेम तो कनेक्ट के बाद यूजर नेम दो अपना, सिस्टम स्लैश करके जो पासवर्ड आपने बनाया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो दे दो, आ जाएगा। चलिए तो एक बार देखते हैं। अब देखो यहाँ पर रिमूव पासवर्ड अगर बाय चांस नहीं चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर एक और ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, ड्रॉप कॉलम। अगर रिमूव काम नहीं कर रहा है तो ड्रॉप का यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि रिमूव कई जगहों पर चलेगा, कई जगहों पर नहीं चलेगा, तो ऐसे में ड्रॉप कॉलम तो हर जगह ही चल जाता है। तो आप ड्रॉप कॉलम की क्वेरी का यूज कर सकते हो और इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर ड्रॉप कॉलम करके पासवर्ड लेते हो, ओके कह रहा है कंपनी 2, अच्छा मैंने डेटाबेस बदल दिया था ना कल, एक्चुअली मैं दूसरे क्लास में भी यूज कर रही थी माई स्केल को, तो उस वक्त मैंने डेटाबेस बदल दिया था। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यूज प्रैक्टिस। तो वापस प्रैक्टिस को ले आते हैं पहले और फिर इस कमांड को रन करते हैं। तो अभी क्या हुआ देखो, कमांड एग्जीक्यूट हो गई हमारी और हमारा जो कॉलम है वो भी ड्रॉप हो गया होगा। अगर मैं दोबारा से अपने टेबल को देखती हूँ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको क्या दिखा देगा, रिकॉर्ड्स दिखा रहा है लेकिन पासवर्ड वाला कॉलम नहीं दिखा रहा है। ओके, तो इस फॉर्म में यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे पासवर्ड्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें और ऑप्शंस क्या क्या यूज करनी है हमें वो देखना है। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर आते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ऑल्टर टेबल एक बार फिर से यूज करते हैं, ठीक है, और ऑल्टर टेबल करके मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। तो हम ऐड कॉलम करते हैं और ऐड करने के बाद कॉलम का नाम क्या देना था हमें, यहाँ पर हमें देना था सिटी, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं सिटी और इसमें क्या डाल देते हैं, इसका दे देते हैं वैरकैर 20 साइज दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा ऑल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम नहीं दिया तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स कर देते हैं। अब अगर मैंने इसे ऐड किया तो मेरा एक नया कॉलम ऐड हो गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पर अगर क्या लिखती हूँ, अपडेट स्टूडेंट्स सेट सिटी इक्वल्स टू गुड़गांव। तो अभी मैं इसको ऐसे यूज कर रही हूँ तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे अपडेट हो गए। अगर मैं दोबारा देखती हूँ तो सबकी सिटी गुड़गांव पे सेट हो। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से भी मैं इसको अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसमें क्या करते हैं, सिटीज को थोड़ा सा बदल देते हैं, जैसे इसकी मैं दिल्ली लगा देती हूँ और इस वाले की लास्ट वाले की क्या करते हैं, नोएडा लगा देते हैं। ओके, तो इससे हमारे पास सिटी डिफरेंट आ जाएगी। इसको अप्लाई कर देंगे तो ये अपने आप क्वेरी बनाकर एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो आपके पास अब क्या आ गया, सिटीज आ गया। अब ये कमांड मैंने पता है क्यों करवाया आपको, इसका एक रीजन ये है कि अगला जो ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं वो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अगला ऑप्शन मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज क्यों होता है, बेसिकली पहले तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज टू गेट द, या फिर कह सकते हैं गेट ओनली द यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ कॉलम। मतलब ये कह लो कि अगर सिटी एक जैसी काफी सारी आ रही है और मुझे ये पता लगाना है कि मेरे पास कौन कौन सी सिटीज है, ठीक है, तो ऐसे में हम किसका यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्वेरी का यूज करती हूँ तो इसका तरीका क्या होता है, पहले आप लिखते हो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, ठीक है। अगर आपको वेयर लगाना है तो वेयर लगा सकते हो लेकिन वेयर ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट के साथ में जब आप यहाँ पर यूज करेंगे वैल्यू को
तो डिस्टिंक्ट के अंदर आपको क्या देना होगा, कॉलम का नाम भी देना होगा। तो यहाँ पे आप क्या देंगे, उस कॉलम का नाम देंगे जिसमें से आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज को निकालना है, एंड आफ्टर दैट इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इसी क्वेरी को यूज करते हैं, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करते हैं, डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट्स में क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसके अंदर कॉलम का नाम क्या है, सिटी, फ्रॉम क्या टेबल लेना है, स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो मुझे ये तीनों सिटीज के नाम दे रहा है जो जो मेरे कॉलम में आ रही है, मतलब डुप्लीकेट नहीं देगा, रिपीट नहीं करेगा, एक एक बार सबको उठा लेगा। तो अगर आपको कभी भी अपने कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज को उठाना है तो आप क्या कमांड यूज करोगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का। ओके, तो ऐसे में आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद एक और ऑप्शन देखते हैं। अब मान लो मेरे पास जो रिकॉर्ड्स है, मैं इसके अंदर कुछ नए रिकॉर्ड्स पहले ना ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ 4-5 रिकॉर्ड्स ही हैं, तो थोड़े से नए रिकॉर्ड्स डालते हैं, क्योंकि बाकी की क्वेरीज के लिए थोड़े रिकॉर्ड ज्यादा होंगे तो बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं जहां हमने इंसर्ट की क्वेरी चलाई थी, इसमें हम लास्ट में एक, क्योंकि हमारा कॉलम ऐड हो चुका है तो उसके लिए हम यहाँ पर सिटी की वैल्यू भी डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ नोएडा। यहाँ पर हम नया रिकॉर्ड ले लेते हैं। अभी के लिए फिलहाल हमारे पास क्या रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स है ना। तो हमारे पास 104 ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 1 से 4 तक तो कुछ नहीं लेते, 5 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम एक नया नाम दे देते हैं, और यहाँ पर हम वैल्यू को ले लेते हैं, और कोर्स वगैरह सब डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे फीस वगैरह बदल देते हैं, कंट्रोल एंटर कर देते हैं। तो एक नया रिकॉर्ड और आ गया। अब इसके बाद इसी तरह से मैं 3-4 रिकॉर्ड और लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सको, इन्हें एग्जीक्यूट करके देख सको। तो मैं यहाँ पे इसे भी रन कर देती हूँ। तो अब मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स जो थे वो कितने आते हैं, 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास जो रिकॉर्ड्स के नाम है वो आगे पीछे आ रहे हैं, मुझे इनको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लगाना है। तो ऐसे केसेस में आप क्या यूज करोगे, उस केस में आप यहाँ पे क्वेरी जो लगाते हो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में आप दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो आप ASC यूज करो या आप DESC यूज करो। ASC का मतलब असेंडिंग, DESC का मतलब डिसेंडिंग। तो आप इसको सिलेक्ट की क्वेरी के साथ में यूज करते हो। ये क्या करता है, इट इज यूज टू अरेंज रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अगर आप कभी भी अपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग में या डिसेंडिंग में क्या करना चाहते हो, यहाँ पर यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको इसको यूज करने का वे क्या होता है वो देखते हैं। देखो, अगर आपको कॉलम की स्पेसिफिक लिस्ट लिखनी है तो आप लिस्ट बताओ, नहीं तो आप स्टार लगाओ। तो मतलब यहाँ पे या तो कॉलम का लिस्ट आएगा कॉमा से सेपरेट होके, या तो स्टार आएगा। फ्रॉम के बाद वो ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं है कि लगाना है। लेकिन इसके बाद अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर बाय जरूर लिखोगे, और ऑर्डर बाय के बाद जिस कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लाना है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। सो ऑर्डर बाय कॉलम का नेम जिसके अकॉर्डिंग करना है, जैसे नेम के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग, या सैलरी के अकॉर्डिंग, कुछ भी आ रहा है तो उस चीज के लिए आपको कॉलम का नेम देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या लोगे, ASC या फिर DESC लगाओगे, ठीक है। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉलम को यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो अभी हम काम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में पहले तो यूज करते हैं। सिलेक्ट ले लेते हैं स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, वेयर नहीं लगा रही मैं, सीधा ऑर्डर बाय यूज कर रही हूँ। सो ऑर्डर बाय क्या ले लेते हैं, नेम, और ASC लगा देते हैं। वैसे ASC लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग नहीं लेगा, डिसेंडिंग के लिए लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लेंगे,
तो अभी इसने क्या किया, नेम के अकॉर्डिंग सारे कॉलम्स को क्या कर दिया, सेम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर DESC यूज करती हूँ तो अब यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे कॉलम्स किस में आ गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। ओके। अच्छा देखो, अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि नाम सबके एक जैसे हो जाए, मतलब ये कह लेते हैं, 2 मिनट इसको हटाते हैं। जैसे ये मेरा ओरिजिनल टेबल है, अब इसमें ये भी तो हो सकता है कि भाई दो लोगों के नाम एक जैसे हैं, और हम नेम से असेंडिंग में डाल रहे हैं, तो पहले किसको देगा। लेट्स सपोज ये जो लास्ट वाला है ना, इसका मैं नाम बदल देती हूँ, इसका भी मैं नाम BBB कर देती हूँ। ओके। और उसके बाद यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं। अब अगर मेरे पास दो लोगों के नाम एक जैसे आ रहे हैं, तो ऐसे में हम काम क्या करना चाहते हैं, मतलब कैसे इनको अरेंज करना चाहते हैं आगे पीछे में। तो ऐसे केसेस में आप काम क्या करते हो, आप ये तो लगाओगे लगाओगे, भाई नेम के अकॉर्डिंग लगाना ही है। चलिए मैं काम करती हूँ, इसको पूरी की पूरी लाइन को कॉपी करके नीचे लाते हैं। तो ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग हो गया। और अगर मान लो नेम सेम आ जाता है, तो कॉमा के बाद किसके थ्रू करवाना है, ठीक है, तो आप ये भी दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एज के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, और एज में मैं ये चाहती हूँ कि जिसकी एज जो है वो छोटी है वो पहले आए, ठीक है। तो मैं इसको असेंडिंग में, मतलब अगर नाम सेम हुआ तो वो एज के अकॉर्डिंग करेगा, और एज में वो असेंडिंग ऑर्डर लगाएगा। ओके। हाँ जी, फिर तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग में ही देता है, ठीक है। अगर आप तीसरा कॉलम भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, राइट। फिर अगर आपको लेना है तो आप सिटी लगा दो। तो ऐसे आप देन बाय में कितने भी ले सकते हो, कि अगर मान लो नाम सेम हुआ तो एज के अकॉर्डिंग करेगा, एज भी सेम हो गई तो सिटी के अकॉर्डिंग करेगा। ओके। तो ये चीज रहती। तो अगर हम इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो यहाँ पर नाम सेम था, तो इसने क्या किया, एज को असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, क्योंकि मैंने एज को असेंडिंग में दिया था। अगर मैं यहाँ पर क्या कर देती, DESC कर देती, ओके। तो ऐसे में अगर हम इसको दोबारा से रन करते, तो यहाँ पर अब एज किस में आ रही है, डिसेंडिंग में आ रही है। और अगर एज भी सेम कर दे तो किसके अकॉर्डिंग लेके जाएगा, फिर सिटी के अकॉर्डिंग। ओके। तो यहाँ पर इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम दे सकते हो। एक्चुअली में अगर कभी आपने एक्सेल में सॉर्टिंग करी हो तो वहां पे एक ऑप्शन आ जाते हैं देन बाय, अगर सेम है तो देन बाय क्या करना है, तो वही सेम ऑप्शन ये वाली अप्लाई हो रही है यहाँ पर, ये एक तरह से देन बाय की है। क्योंकि बाद वाले ऑप्शन तभी एग्जीक्यूट होंगे जब पहले वाले में प्रॉब्लम आ, अगर पहले वाले में प्रॉब्लम नहीं है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो वो आगे वाले को देखेगा ही। ओके। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड्स को ऑर्डर में सेट कर सकते हो, असेंडिंग में डिसेंडिंग में, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ओके। तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ना एक और चीज देखते हैं। अगर लेट सपोज हम यहाँ पर, चलिए एक कॉलम और लगाते हैं पासवर्ड वाला दोबारा से, ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर जो अगला ऑप्शन बता रही हूँ वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। सो ऑल्टर टेबल करते हैं और ऐड कर देते हैं इसमें हम पासवर्ड का एक कॉलम, पासवर्ड को भी varchar कर देते हैं और 20 कैरेक्टर्स का दे देते हैं, एंटर कर देते हैं। क्या कह रहा है, अच्छा ऑल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम था स्टूडेंट्स, तो अभी ऐड कर देते हैं, कॉलम ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पर अभी अपना टेबल चेक करती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आ गए, पासवर्ड भी आ गया। पासवर्ड मैं यहीं पे रख देती हूँ क्योंकि अपडेट क्वेरी चलाऊंगी, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम बचाते हैं, तो यहीं से मैं पासवर्ड रख देती हूँ सबके। ठीक है, और इन सबको अप्लाई कर देते हैं। ओके। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर सबके पासवर्ड्स रख दिए और रोल नंबर्स को हम आईडी मान सकते हैं। अगर मान लो जैसे कि नॉर्मली आप प्रोग्राम बनाओगे और प्रोग्राम में आपको क्या करना होगा, लॉगिन वाला फॉर्म तो सभी जगह आता है ना। तो ऐसे में मुझे आईडी भी मैच करना है और पासवर्ड भी मैच करना है। अब प्रोग्रामिंग में जब हम काम करते हैं वहां तो हम एंड ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, है ना, जिससे कि हमें आइडिया हो जाता है कि भाई काम कैसे कराना है, दोनों चीजें हमारी ट्रू होनी चाहिए, आईडी भी और पासवर्ड भी। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे अपनी क्वेरी चलाते हो तो आपको बस क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं रोल नंबर इज इक्वल टू, अब जो रोल नंबर चेक कराना है, जैसे कि मान लो मुझे 102 कराना है,
सो रोल नंबर इज इक्वल्स टू 102 और इसके साथ में आप यहाँ पे एंड को डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो एंड को डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ पे एम्परसेंड का साइन नहीं लेना, एंड लेना है, AND एंड। और उसके बाद दूसरा कॉलम बता देंगे। तो काम ये वही वाला करेगा जैसे हमारे कोड में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाएगा फिर टास्क करना। तो पासवर्ड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या दे देती हूँ, 4444। ओके, तो अगर मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये क्या कर रहा है, मुझे वो रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है जहां पर मेरे आईडी और पासवर्ड दोनों की वैल्यू मैच हो रही है। ओके, अगर मान लो मैंने पासवर्ड गलत दिया तो ये क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि कल को अगर मैं यही सेम क्वेरी उठाकर अपने प्रोग्राम में यूज करती हूँ तो वहां पर अगर मान लो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है, इसका मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, और अगर नल आ रहा है इसका मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, आईडी पासवर्ड गलत हो सकता है। तो हमें इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज आपको मैं जो शो कर रही हूँ वो देखो, यहाँ पे इसके जो आउटपुट्स है ना इन पे भी ध्यान दो। जब कल को आप प्रोग्राम चलाओगे तो यहाँ पे जब आईडी पासवर्ड मैच हुआ था तो इसने क्या दिखा था, 1 रो रिटर्न। यहाँ पे क्या दिया था, तो ये भी वैल्यू रिसीव हो सकती है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो कल को आप यहाँ पर जब सिलेक्ट स्टार की क्वेरी चलाते हो तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 6 रोज रिटर्न। ऐसे ही जब इंसर्ट की ले रहे हो तो 1 आ रहा है। तो 1 रिटर्न कब होता है, जब 1 रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। तो ये आउटपुट्स जो है ना, ये हमें आगे ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हम जब यूज करेंगे तो इनके बेस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि काम क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे थे, अभी यहाँ पर आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे थे। अब अगर मान लो मुझे उन एम्प्लॉयज के नाम देखने हैं जो कि या तो दिल्ली से है या नोएडा से, गुड़गांव वाले नहीं देखने, तो ऐसे में हम और का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली और सिटी इज इक्वल टू नोएडा। तो अब ये क्या करेगा, दिल्ली और नोएडा के रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। कंट्रोल एंटर करा, अभी ये कौन से रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, दिल्ली और नोएडा वाले दिखा रहा है, गुड़गांव वाला कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड भी आ सकता है और भी आ सकता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा भी कंडीशन है तो भी आप यहाँ पर फर्दर एक और एंड लगा के काम कर सकते हो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, एक और एंड या एक और लगा के काम करवा सकते हो इसके अंदर। इतना क्लियर है। अब ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास नॉट भी आता है। अब अगर आप नॉट ऑपरेटर नॉर्मल लेते थे तो क्या करता था, चेंज करता था। यहाँ पर क्या करेगा, लेट्स सपोज मुझे दिल्ली नोएडा के रिकॉर्ड्स के अलावा बाकी के सब देखने हैं, तो आप क्या करोगे, नॉट ऑपरेटर का यूज करोगे। तो यहाँ पर हमें अगर दिल्ली नोएडा के अलावा बाकी सब देखने हैं तो वेयर के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो। तो अब ये दिल्ली और नोएडा के अलावा बाकी के जो रिकॉर्ड्स हैं, मतलब गुड़गांव के रिकॉर्ड्स, वो शो कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा था, नॉट मैंने किसके आगे लगाया था, सिर्फ सिटी के, दिल्ली के अकॉर्डिंग। तो उसने दिल्ली पे तो नॉट लगाया लेकिन नोएडा पे नहीं लगाया। तो यहाँ पर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिटी पे भी नॉट लगाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है भाई, क्योंकि और लगा हुआ है ना, एंड लगा होता तो क्या हो जाता, फिर ये दोनों के ही नहीं दिखाता। तो अगर मैं एंड लगा के करती फिर सिर्फ गुड़गांव के आते, क्योंकि और लगा हुआ था इसलिए वो सबको दिखा रहा था। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, नॉट का यूज भी कर सकते हो। इतना क्लियर है सभी को कैसे वर्क करेगा ये। तो एक काम करते हैं, बाकी की क्वेरीज कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आप आज लोग क्या करेगा, अपने अपने सिस्टम्स पे, आई थिंक अभी आप में से काफी स्टूडेंट्स तो ऊपर जाके प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो जो बैठ के प्रैक्टिस करेंगे वो रैकल इंस्टॉल कर लेना। और रैकल इंस्टॉल कर लेना अपने अपने सिस्टम पे, एंड आफ्टर दैट उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर हम कल की क्लास में उसको देख लेते हैं। मैम कल की क्लास भी यहीं पर हो, वैसे ऊपर बैठे रहे। चलिए, हाँ जी, कौन सी वाली, क्या दिखा रहा है, देखो पहले वहां पे देखो क्या दिखा रहा है, कॉलम काउंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, मतलब आपने वहां पे नया कॉलम ऐड किया होगा
आप पहले क्या नीचे है ना? किया है नीचे अब तुम वैल्यू दे रहे हो 4 जबकि कॉलम है 5। एक वैल्यू और देनी पड़ेगी मतलब सब में देनी पड़ेगी। हाँ जी। ओके या तो फिर पता है क्या होता है, इसकी जगह मैंने इंसर्ट की जो दूसरी क्वेरी बताई थी आपको, जिसमें हम पहले कॉलम के नाम देते थे फिर बाद में वैल्यूज के वैल्यूज देते थे, या तो वो वाला ऑप्शन यूज करो, फिर उसमें ये दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे करने वाला जिसकी वैल्यू डलवा रहे हो ना उनके कॉलम की लिस्ट डाल दो ब्रैकेट में। मैम वो तो ना ये आया था पहले तो पहले ना उसको तो ये आपके सिस्टम पे पहले से ये जो शॉर्टकट बना हुआ है और एंकल वाला ये कहाँ ये हो चुका है तो एक बार हो गया तो दोबारा नहीं करेंगे तो इंस्टॉलेशन मैडम हो चुका है तुम्हारा, तुम्हें बस क्या करना है उसको रन करना, ठीक है। यहाँ जाओगे ना सर्च पे एक बार चेक करो, या तो रन एसक्यूएल कमांड नहीं तो आपका रन है, कनेक्ट करना है बस, ठीक है। इसके लिए पर इंटरनेट पर ढूंढना पड़ेगा बैठ के। हाँ, ये सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आता है, तो इसको ना एक बार क्या करो, फेल टू कंप्लीट इंस्टॉलेशन का जो ये 1628 वाला आ रहा है इसको एक बार इंटरनेट पे डालो, बता देगा। 11:30 वाले जो स्टूडेंट्स थे वो स्टे बैक कर लीजिए, बाकी सब क्लियर कर दीजिएगा जिनकी क्लास ओवर हो गई है। हाँ कुछ पूछना है या शांति से बैठ के प्रैक्टिस करनी है फिर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, फिर बैठ सकते हो, ठीक है। बाकी तो 11:30 वालों की क्लास चलेगी। बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे स्पेस है तो ठीक है, तो सेकंड फ्लोर पे तो आप बैठ ही सकते हो आराम से। आज तो मेरा क्लासरूम भी खाली होगा ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। MS एक्सेस पे देखो कर सकते हो, हाँ नेक्स्ट कर दो इसको। MS एक्सेस पे कर सकते हो लेकिन अभी MS एक्सेस मत यूज करो क्योंकि MS एक्सेस जो है ना वो प्रॉपर DBMS में नहीं आता। उसकी जगह पे आप लोग क्या करो, यहाँ पर आप लोग सेटअप करवा दो, सेटअप रुक जाइए, हाँ तो एक्सेप्ट कर दो ना। ये प्रॉब्लम आ रही है बात, सॉफ्टवेयर का मैं इसका काम डाउनलोड पासवर्ड नहीं एक्सेस बता